हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद अंकुश में। फाइनली रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी का फुल नोटिफिकेशन आ गया है और इसके जो ओपनिंग डेट है वो है 23/1/2025 से 22/2/2025 तक। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करेंगे, सारा डिटेल्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। कौन सी पोस्ट बढ़िया है, कौन से मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए कौन सी पोस्ट है, कौन सा अच्छा जोन है, किस जोन में फॉर्म अप्लाई करने से सेफ रहेंगे, इजी मॉडरेट हार्ड सभी क्या कटअप जा सकता है, सभी डिटेल्स में हम इसमें डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये रहा आपके सामने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स डिटेल सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन सीएन नंबर 8/2024। यहाँ नीचे जाने के बाद हमको मिलेगा लेवल 1 की ये पोस्ट है और यहाँ पे आपका डिटेल में दिया हुआ है कि नोटिस का पब्लिश किया था 28/12/2024, इसको नहीं देखना है। ओपनिंग डेट जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का है वो यहाँ पे ध्यान देना है, 23/1/2025 को स्टार्ट हो जाएगा और क्लोजिंग डेट है 22/2/2025। पेमेंट करने का डेट है 23/2/2025 से 24/2/2025, अगर 22 तारीख को आपने लास्ट सबमिट किया तो। उसके बाद मॉडिफिकेशन विंडो भी खुलेगा जो कि 10 दिन के लिए रहेगा, 25/2/2025 से 6 मार्च 2025 तक। नंबर ऑफ वैकेंसी पहले देख लेते हैं कि कितना है। फेक नोटिस के जरिए लोगों के बीच में ये अफवाह फैलाने की कोशिश की गई कि रेलवे की वैकेंसी 53,000 हो गई है, 50,000 हो गई है, लेकिन यहाँ पे रेलवे ने 32,438 पोस्ट को निकाला है। 32,438 पोस्ट, यानी साढ़े 32,000 पोस्ट आया हुआ है। कोई 50,000, 60,000, 70,000, 1 लाख कोई पोस्ट नहीं है। हाँ, बाद में ये बढ़ सकता है क्योंकि हमने देख चुके हैं कि किस तरह से एएलपी की पोस्ट को बढ़ाया गया था। उसी तरह चांसेस है कि इसकी पोस्ट को शायद 50-60 हज़ार करें, लेकिन अभी के लिए सिर्फ 32,438 पोस्ट ही है। और एज में हम लोगों को फिर से छूट दिया गया है, 18 से 33 साल की जगह 18 से 36 साल अब कर दिया गया है। ये बहुत ही ज़्यादा खुशखबरी है जिसका एज लास्ट चल रहा है, और वही कोविड-19 पैंडेमिक के चलते 3 साल का दिया गया है छूट। एज लिमिट जो काउंट होगा वो 1/1/2025 से, ये आप लोग जब एज को जब आप लोग काउंट करेंगे तो यहाँ देख लीजिए आपका जो है 1/1/2025 से काउंट होगा, ठीक। और अगर इसको हम ध्यान से देखें तो जनरल वालों की जो है वो डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1989 के बाद का नहीं होना चाहिए, सॉरी 1989 से पहले का नहीं होना चाहिए, यानी 88 वाले नहीं भर पाएंगे, या जिसका 1/12/1988 भी होगा वो भी नहीं भर पाएंगे। तो जनरल वालों के लिए, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 2 जनवरी 1989। ओबीसी की बात करें तो 2 जनवरी 1986। SC ST की बात करें तो SC ST के लिए 2 जनवरी 1984। और मिनिमम जो है जिसका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2007 है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसके बाद आपने जन्म लिया है, यानी 1 जनवरी 2008 लिया है, तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो मिनिमम जो है वो 1 जनवरी 2025, सॉरी 1 जनवरी 2007, ये भी आप याद रखेंगे। यानी कि 18 साल आपका हो जाएगा 1/1/2007 में। अगर आपका जन्म हुआ है तो 18 साल के आप हो गए और आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। शॉर्ट लिस्टिंग फॉर पीटी एग्जाम। पीटी के लिए इसमें 3 टाइम्स बुलाया जाएगा, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, 3 गुना स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। और डीबी के लिए 1:1, यानी जितनी वैकेंसी है उतने ही लोगों को बुलाया जाएगा। यानी वेटिंग का सिलसिला फिर से बंद कर दिया गया है, वेटिंग में नहीं रखा जाएगा। हाँ, कटअप को कम कर करके बार बार जो है वो नोटिस निकाल के आपको बुलाया जाएगा, वो अलग बात है, लेकिन एक साथ आपको वेटिंग में नहीं रखा जाएगा। ये पिछले साल के भांति ही इस बार भी नोटिफिकेशन में सेम है। नेगेटिव मार्किंग सेम है 1/3, यानी कि 0.33। पोस्टिंग के बारे में यहाँ पे बोला गया है कि आप सोच समझ के भरें, जो भी आरआरबी या आरआरसी जो भी भरना है आप सोच समझ के भरिए, क्योंकि एटलीस्ट 5 से 10 साल जो है आपका सर्विस में आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा। कम से कम 5 से 10 साल तो आपको सर्विस करना पड़ेगा ताकि आपका ट्रांसफ़र आगे दूसरा जगह हो पाए या ऑन रिक्वेस्ट आप लगा पाएँ। तो ये भी आप देख के भरेंगे कि आपको घर के पास चाहिए या दूर चाहिए, आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बाकी मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो इस बार भी C2 का, जिसका भी मेडिकल स्टैंडर्ड C2 है उसके लिए एक भी सीट नहीं है। तो C2 वालों के लिए रेलवे ग्रुप डी की फॉर्म नहीं आई है। सिंपल सी भाषा है यही कि C2 वालों की रेलवे ग्रुप डी की फॉर्म नहीं आई है, वो नहीं भर सकते। A2, A3, B1, B2, C1, C2, यहाँ C2 तो दे दिया गया है, लेकिन वैकेंसी में हम लोग देखेंगे C2 के लिए एक भी सीट इन्होंने नहीं रखा है।
तो C2 का देखने का कोई मतलब है नहीं। नेक्स्ट मेडिकल स्टैंडर्ड तो यहाँ से पता चल गया है। आगे यहाँ पे एज लिमिट 18 से 33 साल लिखा हुआ था, लेकिन इस बार का वैकेंसी के हिसाब से 18 से 36 साल। बाकी यहाँ छूट के बारे में लिखा गया है, OBC नॉन क्रिमिनल 3 साल, SC/ST के लिए 5 साल, बाकी एक्स सर्विसमैन जैसा कि हमने आपको बताया, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से। एज ग्रुप जो है 18 से 36 साल, UR और EWS के लिए 2 जनवरी 1989 जो कट ऑफ है, एज का कट ऑफ डेट है वो है 2 जनवरी 1989। OBC के लिए 2 जनवरी 1986, SC/ST के लिए 2 जनवरी 1984, और लोअर लिमिट जो है डेट ऑफ बर्थ का वो है 1/1/2007। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पहले ही रेलवे ने क्लियर कर दिया है कि मिनिमम आपका 10th रहेगा। 10th के अलावा आपके पास जितना भी डिग्री है वो आप शो कर सकते हैं, इसमें आपकी खुशी, लेकिन रेलवे को चाहिए सिर्फ 10th। ITI मस्ट था पहले, लेकिन उसे हटा दिया गया है। 500 रुपये आपको लगेंगे भरने के लिए, और 250 रुपये EBC SC/ST फीमेल कैंडिडेट के लिए 250 रुपये। यहाँ पे साफ दिया हुआ है PWD फीमेल ट्रांसजेंडर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए ये सब, SC/ST माइनॉरिटी कम्युनिटीज़, उसके बाद EBC। हाँ, यहाँ पे हम एक चीज़ मेंशन करेंगे जो मैंने देखा है अपनी वैकेंसी के टाइम में, अपनी ज्वाइनिंग के टाइम में। OBC कैंडिडेट जो भी हैं जिनका कि EBC बना हुआ है, वो 250 रुपये के लिए EBC शो ना करें, नहीं तो आपको बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। आप डायरेक्ट OBC के तहत ही भरिए। EBC मतलब आप इनकम सर्टिफिकेट वगैरह शो मत करिए, 500 रुपये लगाइए और एग्ज़ाम के बाद 400 रुपये वापस आ ही जाएंगे। तो यहाँ पे हम खास तौर पे EBC कैंडिडेट के लिए बताना चाह रहे हैं। EBC वाले आप 500 रुपये दे के ही भरिए, EBC सर्टिफिकेट को शो मत करिए, और कुछ भी 250 के चक्कर में आप ना रहें। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन रहेगा, UPI वगैरह सब कुछ आजकल, तो ये सब तो अलाउ है, हटाइए ये सब। EWS के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे कि कितना उसका क्या क्या क्राइटेरिया है, उसके लिए वो बाद में देखा जाएगा। अभी मेन इंपॉर्टेंट है कि कितनी वैकेंसी किस जोन में है। PWD कैंडिडेट में बोथ लेग वालों के लिए भी वैकेंसी इस बार नहीं दी गई है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। हाँ, यहाँ पे कंप्यूटर CBT के बारे में थोड़ा पता कर लेते हैं। CBT के बारे में जानकारी ले लेते हैं। टोटल एग्जामिनेशन होगा 90 मिनट, यानी कि 1.5 घंटे का एग्जामिनेशन, और साइंस रहेगा जनरल साइंस 25 नंबर का, मैथमेटिक्स 25 नंबर का, रीजनिंग 30 नंबर का, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स 20 नंबर का। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100। नेगेटिव मार्किंग 1/3, ये तो पहले ही दिया हुआ है। और मिनिमम जो है आपको लाना है 40% मिनिमम आपको मार्क्स लाना है। EWS के लिए भी 40%, इसके बाद OBC SC/ST सभी के लिए 30% मिनिमम जो है मार्क्स आना चाहिए। बस ये दूसरे दिन हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या सिलेबस है। PET के बारे में भी अभी थोड़ा सा बता देते हैं, बाद में इसमें डिटेल वीडियो बनाएंगे। मेल कैंडिडेट के लिए 35 kg लेकर 100 मीटर 2 मिनट के अंदर, और 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर आपको दौड़ना है 4 मिनट 15 सेकंड के लिए। जब भी आप प्रैक्टिस करें 4 मिनट को लेकर ही चलें, 15 सेकंड को आप काउंट ना करें। फीमेल कैंडिडेट के लिए 20 kg आपको उठाना होगा वेट, 100 मीटर 2 मिनट में आपको दौड़ना होगा या चलना होगा, बिना गिराए, एक बार भी गिराना नहीं है। और 1 किलोमीटर दौड़ना है फीमेल कैंडिडेट को 5 मिनट 40 सेकंड में। तो आप भी प्रैक्टिस जब करेंगे तो 5 मिनट ही लेकर चलेंगे, 40 सेकंड को आप रिजर्व में रखेंगे। 40 सेकंड फीमेल कैंडिडेट रिजर्व में रखेंगे और मेल कैंडिडेट 15 सेकंड रिजर्व में रखेंगे प्रैक्टिस करने टाइम। नेक्स्ट, बाकी PET कैसे निकालना है नहीं निकालना है वो सभी एक सेपरेट वीडियो हम बना देंगे, वो आप देख लीजिएगा। नॉर्मलाइजेशन का कोई भी फार्मूला समझ में नहीं आएगा, जो रेलवे का मन होगा वही करेगा। फोटो का साइज होना चाहिए JPG इमेज 50 से 100 KB। अब सीधा चलते हैं वैकेंसी के ऊपर। वैकेंसी हाँ यहाँ से स्टार्ट है, पहले पोस्ट देख लेते हैं। असिस्टेंट SNT डिपार्टमेंट वालों के लिए C1 B1 C1, यानी कि ये 3 मेडिकल स्टैंडर्ड डाला हुआ है SNT वालों के लिए। असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल के लिए C1 है, असिस्टेंट ब्रिज के लिए B1 है, असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन यानी CNW के लिए B1 है। उसके बाद लोको शेड डीजल के लिए B1 है, लोको शेड इलेक्ट्रिकल के लिए B1 है, असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल के लिए B1 C1 C1। उसके बाद असिस्टेंट PA के लिए B1 है। उसके बाद आपका असिस्टेंट ट्रेन लाइट एंड AC के लिए C1 है।
इलेक्ट्रिकल में B1 C1 दोनों है, प्रोडक्शन यूनिट के लिए C1 और जनरल सर्विस के लिए B1। ट्रैक मशीन के लिए A3 है मेडिकल स्टैंडर्ड, TRD के लिए B1 है, पॉइंट्समैन B के लिए यानी कि असिस्टेंट पॉइंट्समैन या पॉइंट्समैन B बोलिए, ट्रैफिक डिपार्टमेंट से ये संबंधित है, इसके लिए A2 है। सबसे बढ़िया मेडिकल स्टैंडर्ड इसी में मांग रहा है A2, और ट्रैक मेंटेनर के लिए B1। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि C2 के लिए एक भी सीट नहीं है। C2 वालों के लिए रेलवे में वैकेंसी अभी ग्रुप डी की नहीं है। मैंने इस वैकेंसी को देख चुका है, तो मैं आपको मोटा मोटी सभी वैकेंसी के बारे में यहाँ पे आपको बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा वैकेंसी है NR नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली, टोटल वैकेंसी 4785। टॉप 5 में बता रहा हूँ कि मैक्सिमम जिसमें है सीट। उसके बाद WR मुंबई, टोटल है 4672। फिर है CR मुंबई 3244। उसके बाद SR चेन्नई, ये हो जाएगा 2694। उसके बाद NFR नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी, इसका टोटल वैकेंसी है 2048। ये है टॉप 5 NR, WR, CR, SR और NFR। ये टॉप 5 जो जोन है इसमें टोटल वैकेंसी है 17,443। टोटल वैकेंसी कितनी है 32,438, और इस टॉप 5 जोन में है 17,443 पोस्ट, यानी कि लगभग 53.78% वैकेंसी सिर्फ 5 जोन में है। इसलिए वैकेंसी के हिसाब से यहाँ फॉर्म भी ज़बरदस्त गिरेंगे। उसके बाद लास्ट में देखते हैं NCR प्रयागराज। प्रयागराज में है 2020 सीट। ER में है ER कोलकाता 1817 सीट। SCR सिकंदराबाद 1642 सीट। WCR जबलपुर 1614 सीट। इस तरह से और आगे देखते हैं NWR जयपुर 1433 सीट है। NER गोरखपुर 1370 सीट है। उसके बाद नीचे से टॉप 5 जो है सबसे कम वैकेंसी वाले SCCR में है टोटल सीट 1337। ECR हाजीपुर में है 1251। SER कोलकाता में है 1044। उसके बाद इको में है भुवनेश्वर 964। उसके बाद SWR हुगली में है 503। ये सबसे कम वैकेंसी जो है SWR हुगली में है 503। अब मैं अपना ओपिनियन देता हूँ कि टॉप 5 आपको भरना है तो कौन से जोन में आप अप्लाई कर सकते हैं। पहला नंबर पर मेरा पसंद रहेगा CR मुंबई। टोटल वैकेंसी है यहाँ पे 3244। दूसरे नंबर पर रहेगा SR यानी साउथर्न रेलवे चेन्नई में टोटल सीट है 2694, 2694। तीसरे नंबर पे है मेरा पसंद WR 4672। सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहीं पर है, नहीं सबसे ज़्यादा वैकेंसी है NR में, नॉर्दर्न रेलवे में। चौथे नंबर पर NR को रखते हैं, यहाँ पे वैकेंसी है 4785। उसके बाद 5वें नंबर पर रखेंगे NFR गुवाहाटी में है टोटल 2048। तो इस तरह से आप फॉर्म भर सकते हैं टॉप 5 अगर वैकेंसी के हिसाब से आपको जाना है तो। यहाँ पे फाइट भी होगा, लेकिन वैकेंसी चूँकि आधे से ज़्यादा यहीं पर है तो आप यहाँ पे फाइट कर सकते हैं। अगर आप दूर भर दिए हैं, पहले से जॉब कर रहे हैं और आपको नज़दीक आना है तो आप नीचे से जो टॉप 5 है उसको आप ले सकते हैं। जैसे बिहार, यूपी, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ वाले SCCR को रख सकते हैं फर्स्ट नंबर में, SCCR को फर्स्ट में रख सकते हैं। फिर SCR जोन आप भर सकते हैं। उसके बाद आपको ECOR भर सकते हैं भुवनेश्वर। उसके बाद आप ECR भर सकते हैं हाजीपुर, अगर आपको घर के पास आना है तो ये सब वैकेंसी, और ER कोलकाता भी भर सकते हैं। इसके अलावा तो नेक्स्ट वैकेंसी, हाँ इसमें आपको देखना है कि सबसे ज़्यादा सीट जो है वो ट्रैक मेंटेनर की रहती है। सभी जो भी आप जोन भरेंगे तो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा, एक एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं WR में टोटल सीट हमको यहाँ पे दिख रहा है 4672। तो यहाँ पे आप देखेंगे ट्रैक मेंटेनर की सबसे ज़्यादा पोस्ट कितनी है, आधी की लगभग 2164, यानी 2164 पोस्ट सिर्फ TM4 के लिए है। तो आप फॉर्म भरने के टाइम एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि TM4 वाली पोस्ट जो है उसको सबसे लास्ट में, आप पोस्ट प्रेफरेंस जब डालेंगे तो TM4 को सबसे लास्ट में डालेंगे, और
मेरे हिसाब से सबसे फर्स्ट में आप डालेंगे पॉइंट्समैन, डालेंगे सबसे फर्स्ट में। प्रमोशन के हिसाब से आपके लिए ये बढ़िया रहेगा पॉइंट्समैन। उसके बाद आप आराम की नौकरी चाहते हैं तो वर्कशॉप जा सकते हैं, वर्कशॉप भी आपके लिए बेस्ट रहेगा। उसके बाद आपका लोकोसेट, लोकोसेट में भी उतना कोई झंझट है नहीं, लोकोसेट भी आप भर सकते हैं तीसरे नंबर पर। उसके बाद आप बाकी ये 3 को आप फर्स्ट में रख सकते हैं। इस बार आप देखेंगे कि वो जो वैकेंसी पहले निकलती थी आपका हॉस्पिटल अटेंडेंट की, वो वैकेंसी को हटा दिया गया है। पिछले साल ही हटा दिया गया था, तो इस साल वैकेंसी को इंक्लूड ही नहीं किया गया है। पिछले साल तो इंक्लूड करने के बाद हटाया गया था। तो मेरा पसंद है फर्स्ट में आप पॉइंट्समैन आप डालिए, सेकंड में आप वर्कशॉप डालिए, थर्ड में लोको सेट डालिए, उसके बाद आपका जो भी मन है वो डालिए। लेकिन याद रहे कि TM4 जो है ट्रैक मेंटेनर 4, इसको आप सबसे लास्ट में डालेंगे प्रेफरेंस में तो बेटर रहेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो आप इसे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इससे रिलेटेड अभी और भी बहुत सारे वीडियो अपलोड होंगे। जो भी आपका क्वेरी हो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उस पर एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।